आइए जानते हैं आज अपन अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर की डिस्कवरी डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, जो कि एक अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे, ने 1942 में की। अपगार स्कोरिंग का मेन पर्पस होता है न्यू बोर्न का बर्थ होने के बाद विद इन 5 मिनट हेल्थ असेसमेंट करना। बात करें टाइमिंग ऑफ अपगार स्कोरिंग, तो बर्थ लेने के बाद पहली बार तो विद इन 1 मिनट अपने को अपगार स्कोरिंग करनी होती है और दूसरी बार अपगार स्कोरिंग 5 मिनट पर की जाती है, यानी बर्थ लेने के बाद 5 मिनट पर 2 बार अपगार स्कोरिंग की जाती है। बात करें फुल फॉर्म ऑफ अपगार स्कोरिंग, तो यहाँ पर APGAR 5 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो कि अपन असेस करते हैं, जिसमें A स्टैंड फॉर अपीयरेंस, जिसके अंदर अपन स्किन का कलर चेक करते हैं। P स्टैंड फॉर पल्स, बच्चे की हार्ट रेट चेक करते हैं। G स्टैंड फॉर ग्राइमेसी यानी बच्चे का रिफ्लेक्स चेक करते हैं। A स्टैंड फॉर एक्टिविटी यानी कि उसकी मसल्स टोन जो है वो चेक करते हैं। एंड लास्ट वन R स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन, बच्चे का ब्रीथिंग पैटर्न चेक करते हैं। इन पांचों कैटेगरी में कंडीशंस के अकॉर्डिंग बच्चे को 0, 1 और 2 स्कोरिंग दी जाती है। इन पांचों कंपोनेंट्स का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 10। फर्स्ट कंपोनेंट अपीयरेंस, जिसके अंदर बच्चे का स्किन कलर देखा जाता है। यदि बच्चा कंप्लीटली ब्लू कलर का है या पेल कलर का है तो उसको अपन स्कोरिंग में 0 मार्क देंगे। यदि बच्चे का बॉडी पिंक है और हैंड्स उसके ब्लूइश कलर शो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको 1 मार्क देंगे। और यदि बच्चे का एंटायर बॉडी पिंकिश कलर अपीयरेंस दे रहा है तो उस कंडीशन में उसको 2 मार्क्स देंगे। सेकंड कंपोनेंट पल्स, यानी कि इसमें बच्चे का हार्ट रेट चेक करेंगे। यदि बच्चे में कोई हार्ट बीट नहीं है तो उसको स्कोरिंग में 0 मार्क देंगे। यदि बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो उस कंडीशन में उसको 1 मार्क देंगे। और यदि मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो उस कंडीशन में उसको 2 मार्क देंगे। अपगार स्कोरिंग में थर्ड कंपोनेंट है क्राइमेसी, जिसके अंदर बच्चे का रिफ्लेक्स चेक किया जाता है। यदि बच्चा स्टिमुलेशन के प्रति किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, कोई रिफ्लेक्स शो नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में स्कोरिंग में उसको 0 मार्क देंगे। यदि बच्चा वीक या स्लगिश रिफ्लेक्स शो कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको 1 मार्क देंगे। और यदि बच्चा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस शो कर रहा है, लाइक स्नीजिंग है, कफिंग है, तो उस कंडीशन में उसको अपन 2 मार्क्स देंगे। अपगार स्कोरिंग में फोर्थ कंपोनेंट है एक्टिविटी, जिसके अंदर अपन बच्चे की मसल्स टोन चेक करते हैं। यदि बच्चा किसी प्रकार का फ्लेक्शन या एक्सटेंशन शो नहीं करता तो उस कंडीशन में अपन उसको 0 स्कोरिंग देंगे। यदि बच्चा लिम्स के थ्रू सम फ्लेक्शन शो करता है तो उस कंडीशन में अपन उसको स्कोरिंग में 1 स्कोर देंगे। और यदि प्रॉपर एक्टिव मोशन शो करता है तो उस कंडीशन में अपन स्कोरिंग में 2 स्कोर देंगे। अपगार स्कोरिंग में फिफ्थ कंपोनेंट है रेस्पिरेशन। यदि किसी प्रकार का रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में 0 स्कोरिंग देंगे। वीक या इरेगुलर ब्रीथिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको 1 स्कोरिंग देंगे। स्ट्रॉन्ग क्राई और रेगुलर ब्रीथिंग में उसको 2 स्कोर देंगे। इन सारे कंपोनेंट्स और उनकी स्कोरिंग को जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद यदि स्कोर 7 to 10 आ रहा है, इसका मतलब बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल है। यदि स्कोर 4 to 6 आ रहा है, इट विल इंडिकेशन ऑफ मॉडरेट डिस्ट्रेस, यानी इस बच्चे को ऑक्सीजन या फिर एक्स्ट्रा केयर की नीड है। और स्कोर 0 to 3 इंडिकेट करता है सीवियर डिस्ट्रेस को, यानी इस बेबी को इमीडिएटली रिसक्सिटेट करना पड़ेगा।